तो दोस्तों इंडिया का सफ़र हुआ ख़त्म। चलते हैं कनाडा, मिलेंगे कनाडा में। अभी हुए हैं 12:46 और हमारी फ़्लाइट है 5 o'clock की मॉर्निंग। ठीक है, तो जाते हैं एयरपोर्ट पर। गाइस पूरी जर्नी कवर करी है, इसलिए वीडियो काफ़ी लंबी होगी, मगर डेफिनेटली काफ़ी कुछ आपको इसमें सीखने मिलेगा। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे, पूरा देखना, स्किप ना करना। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर से कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है दोस्तों। सो हेलो गाइस, अब हम पहुंच गए हैं अहमदाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और अभी आप जो देख रहे हैं वो डोमेस्टिक एयरपोर्ट है, क्योंकि यहाँ से हमको मुंबई जाना है। ठीक है, मेरी पूरी फैमिली यहाँ पे खड़ी है, मेरी चेकिंग बैग वगैरह सारी बैग्स आ गई है। एक चेकिंग बैग मेरी फ्रेंड के कार में रह गई है जो पार्किंग में है, मैंने उसको बोला वो लेने गया है। ठीक है, सो 3 अभी आपको दिख रही होगी चेकिंग बैग, एक ये और 2 वो पड़ी सामने। ठीक है, और पूरी मेरी फैमिली, वाइफ कनाडा है जो अभी हम जा रहे हैं। ठीक है, सो गाइस फ्रेंड अभी गया है बैग लेने के लिए, वो बैग लेके आ जाएगा तब हम जाएंगे एयरपोर्ट में। ठीक है, तब तक बातें करते हैं, रोना धोना कर लेते हैं और मिल लेते हैं सबसे। ठीक है दोस्तों, और मेरा फ्रेंड आ चुका है मेरी बैग लेके। हाय, से हाय। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे रुकेंगे, थोड़े फ़ोटो शोटो खिंचवा लेंगे जिससे थोड़ी यादें मिल जाए। और मेरी बेबी बहुत ही अच्छे से एंजॉय भी कर रही है। ठीक है, सो गाइज़ अब हम मिल लेते हैं मम्मी पापा से अच्छे से, भाई से, भाभी से, सबसे मिल के फिर जाते हैं एयरपोर्ट के अंदर। फिर बताता हूँ आपको सारी बात, किस तरह से आपको क्या करना है। चलिए। सो गाइस सबको बाय बाय कह के अब हम जा रहे हैं एयरपोर्ट के अंदर, और मेरे भाई और उनकी वाइफ भी साथ में आ रहे हैं ऑन स्पेशल रिक्वेस्ट। ठीक है, मेरे पास सामान बहुत है तो मैंने स्पेशल रिक्वेस्ट ली है और उनको एयरपोर्ट के अंदर आने मिला है। ठीक है, तो वो लोग मुझे छोड़ने आ रहे हैं। सो गाइस जब भी आप एयरपोर्ट के अंदर एंट्री ले रहे हो तब आपको आपके साथ हैंडी रखनी होगी आपकी टिकट और आपका पासपोर्ट, क्योंकि आप जब एंटर करोगे तो वहाँ पे चेकिंग होगा, तो आपको आपकी टिकट और पासपोर्ट वहाँ पे दिखाना होगा। ठीक है, तभी आपको एंट्री मिलेगी, तो उसको अंदर मत रखना, वो हैंडी ही रखना। ओके, सो गाइस अब चेकिंग हो गया है हमारा और अब हम जाते हैं एयरपोर्ट के अंदर एंट्री लेते हैं। और गाइज़ अगर आप अहमदाबाद एयरपोर्ट से ट्रैवल कर रहे हो तो आप जैसे ही अंदर आओगे सामने ही सीधा आप जाओगे तो वहाँ पे एयरलाइंस आपकी लिखी होगी जहाँ पे आपका चेकिंग होने वाला है। ठीक है, तो डायरेक्ट आपको जाना है जहाँ पे आपकी एयरलाइंस है वहाँ पर, बाकी कहीं भी आपको रुकना नहीं है, कहीं भी आपको स्कैनिंग वगैरह करवाना नहीं है, डायरेक्ट आपकी जाएगी चेकिंग की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे बैग ड्रॉप है जहाँ पे आपकी बैग वेट होके आपको यहाँ पे ड्रॉप कर देनी है। ठीक है, तो अब हम जाते हैं हमारी बैग चेकिंग करवाने। ओके, और यहीं से हमको हमारे बोर्डिंग पास भी मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, और गाइज़ आगे जो लोग आप देख रहे हो, मेरे आगे जो लोग खड़े हैं गाइज़, उन लोगों के साथ बहुत ही चीट हुआ है और मैं आपको कल के वीडियो में बताऊंगा कि क्या उन्होंने चीट किया है। ठीक है, बस गाइज़ नेक्स्ट हमारी टर्न है, उसके बाद हम सारा वेट जो है हमारे पास वहाँ वेट स्केल पे रखेंगे और वो लोग वेट करेंगे हमारी सारी बैग्स का। ठीक है, और अगर ज़्यादा वेट रहा तो एक्स्ट्रा पे भी करना पड़ेगा। ओके, सो गाइज़ अभी भी मेरी आर्ग्यूमेंट चल रही है उनके साथ और मैं रेडी नहीं हूँ उनको पे करने के लिए एक्स्ट्रा, तो मैं यहाँ पे मेरे फ़ोन से वेट कैलकुलेट कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, सो बहुत सारे आर्ग्यूमेंट के बाद वो लोग रेडी हो गए हैं और उन्होंने मेरे से कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया है। गाइज़ मैं आपको कल के वीडियो में यही बताने वाला हूँ कि आपको क्या देखना है, कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन ध्यान में रखने हैं। मेरी डॉटर के हाथ में जो बोर्डिंग पास है वो मिल गए हैं हमको, और गाइज़ तीनों बोर्डिंग पास यानी कि जहाँ जहाँ पे हमको रुकना है वहाँ के सारे के बोर्डिंग पास हमको यहाँ से प्रोवाइड हो गए हैं, तो कोई भी एयरपोर्ट से हमें बोर्डिंग पास कलेक्ट नहीं करना है, यहाँ से हमको मिल गए सारे बोर्डिंग पास। ठीक है, सो दोस्तों अब हम जाते हैं और गेट नंबर 4 से हमको मुंबई की फ़्लाइट पकड़नी है, तो यहाँ पर बोर्डिंग पास स्कैन करके आगे की तरफ बढ़ेंगे। गाइज़ ये प्रोसेस भी सिंपल है, आपके बोर्डिंग पास जो है वो उसको आपको यहाँ पे स्कैनिंग मशीन पे रखने हैं और जैसे ही बोर्डिंग पास स्कैन होंगे तुरंत यहाँ पे ग्रीन लाइट हो जाएगी और आपको आपका जो आगे जाने का डोर है वो ओपन हो जाएगा और आपको यहाँ से निकल जाना है। ठीक है दोस्तों, और आगे आपका पूरा चेकिंग होगा।
ठीक है, तो ये हो गया है हमारा यहाँ से एंट्री। और गाइज़ अभी मेरी डॉटर बहुत नाराज़ है क्योंकि उसके जो आर्टिफिशियल नेल थे वो उसने कैबिन बैग में रखे थे, ठीक है। मगर मुझे ऐसा था कि कैबिन बैग हमारे साथ प्लेन में आने वाली है, अगर वो मांगेगी तो वो दे दूँगा, ठीक है। तो जब हम चेकिंग करवा रहे थे तो वहाँ पे हमें पूछा कि आपकी जो दोनों कैबिन बैग है वो चेकिंग में डलवानी है। तो मैंने उनको हाँ बोल दी क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास बहुत सामान था, डॉटर थी, तो मैंने सोचा कि जो 2 सामान कम हो गए तो दोनों मेरी जो कैबिन बैग थी वो मैंने चेकिंग में डलवा दी। और आगे जाके पता चला और उसने पूछा कि मेरे नेल किधर है, तो मैं तब मुझे याद आया कि नेल तो कैबिन बैग में थे, उसने कैबिन बैग में रखे थे और कैबिन बैग गई। तब से ये बवाल मचा हुआ है, पता नहीं अब कब मानेगी। ठीक है, पर मान जाएगी। और गाइज़ हम सामने आपको जो दिख रहा है वहाँ पे फ़िज़िकल चेकिंग और बैक स्कैनिंग हो रहा है, ठीक है। और वो ख़त्म करके आप मुझे सामने देख रहे हो क्लास के उस तरफ, और मैं पहुँच गया हूँ और मेरा पूरा चेकिंग करके। सो गाइज़ हमारा सारा चेकिंग ख़त्म हो गया है, बॉडी स्कैनिंग भी हो गया है। उसके बाद हम इधर आ गए हैं और हमको यहाँ से जाना है गेट नंबर 4 पे, ठीक है, क्योंकि वहाँ से हमारा मुंबई का प्लेन मिलेगा हमको, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि वहाँ पे जो पब्लिक आपको सामने दिख रही है वहाँ पे हमारा चेकिंग हुआ, ठीक है। चेकिंग में ध्यान देने वाली बात ये है कि आपकी जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स है, ठीक है, मोबाइल है, चार्जर है, पावर बैंक है, स्मार्ट वॉच है, जो भी आपके पास इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है उसको आपको एक अलग बास्केट में रखना है, ठीक है। आपके वॉलेट को, बेल्ट को, सबको एक अलग बॉक्स में रखना है, ठीक है। उसके बाद आपके सारे बैग, आपके पास जो भी बैकपैक है उसको भी अलग से उसमें रखना है। उसके बाद उसका स्कैनिंग होगा। उसके बाद आपको जाना है दूसरी जगह पे जहाँ पे आपके बॉडी का स्कैनिंग होगा, ठीक है। उसके बाद ये ख़त्म करने के बाद आपको बाहर आना है और बाहर आके आपकी सारी चीज़ कलेक्ट करनी है गाइस, क्योंकि क्या होता है ना, काफ़ी बार आपने जो रखा है ना वो आगे पीछे हो जाता है, ठीक है। तो आप वो भूल जाओगे और आपकी चीज़ मिस हो जाएगी, तो वो ध्यान से ले लेना। वो ख़त्म करने के बाद हम उस रास्ते से जो सामने आपको दिख रहा है ना, वो उस रास्ते से यहाँ पे आए हैं और अब हमको जाना है गेट नंबर 4 पे। वहाँ से हमको मुंबई का प्लेन मिलने वाला है, ठीक है दोस्तों। तो मेरी बेबी ने यहाँ पे एंजॉय कर लिया है और अब हम जाते हैं आगे गेट नंबर 4 की तरफ। वहाँ जाके आराम से बैठेंगे क्योंकि अभी तो वहाँ जाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। टाइम होने वाला है, भागते हैं फटाफट से। ओके, कम ऑन आयत। कम ऑन। ओके गाइस, सामने आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा 5 नंबर, 9 नंबर, 1 नंबर एंड 4 नंबर, ठीक है। यानी कि आपको 1 to 4 के गेट नंबर जाना है तो आपको इस तरफ से यानी कि लेफ़्ट तरफ जाना है, ठीक है। तो हम भी उसी तरफ जाते हैं। ओके, ऊपर चढ़ो आए थे दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे एक बात शेयर करूँगा जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आप सभी को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपकी एयरलाइन आपसे चीट कर रही है, ठीक है। मुझे रूल्स एंड रेगुलेशन पता था तो मैंने आर्ग्यू करके मेरा तो प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया था, मगर काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनको ये बात नहीं पता है और वो एक्स्ट्रा पे करती है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर से बताऊंगा, ठीक है। सो गाइस, आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकॉन प्रेस कर देना, जिससे आपको हमारी वीडियो रेगुलरली मिलती रहे और ऐसे ही फ्रॉड से आप बच सको, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हमारे 4 नंबर के गेट की तरफ। और मेरी डॉटर यहाँ पे एंजॉय कर रही है तो उसको एंजॉय भी करने देते हैं और साथ में आगे भी चलते हैं, ठीक है। ओके गाइस, तो अब 4 नंबर का गेट ओपन हो चुका है और आपको यहाँ पे सारे प्लेन दिख रहे होंगे और अब हम जा रहे हैं प्लेन की तरफ। हाँ, ये आ गया प्लेन हमारा। डरने का नहीं बेटा। हाँ, तो डरने का क्यों?
धीरे 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 धीरे। ओके तो गाइज़ ये है प्लेन का फर्स्ट एंट्रेंस यानी कि मेन गेट। और अब यहाँ से होके हम डायरेक्ट प्लेन के अंदर एंटर करेंगे। यहाँ पे थोड़ी क्यू है, लाइन है। अब हम प्लेन के अंदर आ चुके हैं और हमें हमारी विंडो सीट भी मिल गई है। ठीक है, तो देखना यहाँ से जब प्लेन फ्लाई करें तब। ओके गाइस, तो अब प्लेन जा रहा है टेक ऑफ के लिए और हमने सीट बेल्ट वगैरह लगा दिया है। चलिए, ये हुआ सफ़र हमारा यहाँ से स्टार्ट। लाइट्स बैठ जाओ नीचे बैठ जाओ। नहीं बैठना। ये प्लेन देख रहे हो? प्लेन हाँ बहुत अच्छा दिखता है। लाइट्स बहुत अच्छी है। क्या हुआ? देखो पानी। बाय बाय अहमदाबाद, बाय बाय गुजरात। ये सारे लम्हे बहुत याद आएंगे क्योंकि वहाँ पे तो यहाँ ऐसा कोई लम्हा मिलेगा ही नहीं। खैर, बहुत मिस करेंगे यहाँ तक के सारे सफ़र को। आई होप कि आगे का सफ़र भी बहुत ही अच्छा रहे। ओके गाइस, अब मुंबई आने को है और ये हमारे मैडम सो गए हैं। पूरा सफ़र जागी है 1 घंटा, मगर अब 10 मिनट बाकी है और मैडम सो गए। अब इसको उठानी पड़ेगी और उसको उठा के जाना पड़ेगा। बहुत ही परेशान होने वाला हूँ मैं, मुझे पता है। देखिए, दिन भी हो गया पूरा, अभी लैंड होगा मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। फिर देखते हैं क्या मुश्किलें पड़ती है, क्या मुसीबत आती है, क्योंकि ये बैन उठने वाले है नहीं और मुझे बहुत परेशान करने वाली है। क्योंकि गाइस अब ये चलने वाली नहीं है तो उसको मुझे उठा के ही चलना पड़ेगा। और मेरे पास ऑलरेडी 2 बैग है और एक छोटा सा साइड बैग है, तो 4 चीज़ मुझे उठा के चलनी है। तो मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट है क्योंकि मुझे वो भी नहीं पता है कि प्लेन से निकलने के बाद कितना चलने का है लंदन का नेक्स्ट प्लेन पकड़ने के लिए। ठीक है, तो देखते हैं आगे क्या होता है। पहले नीचे लैंड होते हैं, फिर बताता हूँ गाइस क्या होता है। गाइस, सबसे पहले मैं शुक्रिया कहूँगा गॉड का कि मुझे ये वाली कार मिल गई। गाइस, मेरे पास इतने बैग है, ब्लैक वाला बैग, साइड बैग और ये जो पिंक वाला बैग साइड में पड़ा था वो बैग। इतने सारे बैग और एक सोई हुई डॉटर को लेके आना मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट रहा। मैं एयरपोर्ट से यानी कि प्लेन से जैसे बाहर निकला और थोड़े ही स्टेप यानी कि 20-50 स्टेप में चला हूँगा, वहाँ पे तो मैं पूरा थक गया। मैं एक स्टेप नहीं ले पा रहा था। पता नहीं कहाँ से ये अंकल ने मुझे देख लिया और उन्होंने तुरंत गाड़ी रोकी और मेरे लिए नहीं तो 3-4 मिनट गाड़ी रोके रखी और मुझे बुलाया कि आप इधर आ जाओ, यहाँ बैठ जाओ। गाइस, आप नहीं मानोगे, लिटरली मैं ऐसा हो रहा था कि मैं मेरी लंदन की फ़्लाइट तक पहुँच ही नहीं पाऊँगा। आप देखिए, मैं कार में अभी जा रहा हूँ, फिर भी इतना दूर है गाइस। चल के आना मेरे लिए पॉसिबल था ही नहीं। कहते हैं ना गाइस, जब आपके साथ माँ बाप की दुआएं, आपके पेरेंट्स की दुआएं होती है ना, तो आपके हर मुश्किल से मुश्किल काम भी आसान हो जाते हैं। गाइस, आज ये मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट था कि यहाँ से चल के लंदन की फ़्लाइट तक पहुँचना। थैंक्स टू ये भैया कि इन्होंने मुझे कहीं से भी देख के एक गाड़ी में मुझे बिठा दिया, वरना आज पहुँचना मुश्किल हो जाता। ठीक है, चलिए गाइस, अब जाते हैं हमारे लंदन की फ़्लाइट की तरफ और उससे पहले जो भी चेकिंग वगैरह जो करवाना है वो करवा देते हैं। ठीक है,
तो गाइस चेकिंग वगैरह करवा के बोर्डिंग पास को वे पे जो नंबर वगैरह लिखना होता है ना, जो कि कहाँ से आपको प्लेन मिलेगा, वो सब ख़त्म करके मैं यहाँ आया हूँ। यहाँ मेरा इमिग्रेशन होगा, फर्स्ट इमिग्रेशन मुंबई में, ठीक है। तो सामने जो विंडोज़ वगैरह दिख रही है ना आपको, हाँ वहाँ पे इमिग्रेशन चालू है। जो लड़का वहाँ खड़ा है ना, उनका इमिग्रेशन अभी चालू है। हम लोग क्यू में है, इमिग्रेशन अब हमारा ख़त्म हुआ गाइज़। अब मैं बताता हूँ आपको क्या क्वेश्चन मुझे किए। जब मैं वहाँ पे गया तब मुझे मेरा नाम, बर्थ डेट पूछी, ठीक है। उसके बाद मुझे पूछा आप क्यों जा रहे हो, ठीक है। तो मैंने उनको बताया कि मेरी वहाँ पे वाइफ़ है, और उन्होंने मुझे पूछा कि आप किस बेसिस पे जा रहे हो, किस वीज़ा पे जा रहे हो। तो मैंने उनको बोला वर्क वीज़ा पे, ठीक है। उसके बाद बोला आपकी डॉटर का वीज़ा कौन सा है, तो मैंने उनको बताया। और इतना क्वेश्चन के बाद उन्होंने मुझे डायरेक्ट कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, बोला आप जा सकते हो, ठीक है। और गाइज़ अभी तक की जर्नी में मुझे एक बात पता चली कि आपके पास कीड है तो आपको फ़र्स्ट प्रेफरेंस दिया जाएगा और कम से कम क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। मेरे पास भी मेरे आगे जो लोग थे उनको बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं, 2-2 5-5 मिनट तक पूछे। मुझे सिर्फ उतना पूछा है क्यों जा रहे हो, कौन है वहाँ पे, और बस उतना क्वेश्चन पूछ के मुझे बोला आप जा सकते हो, ठीक है। तो अगर आपके पास बेबी है तो आप उसको कैरी कर लो, नीचे मत उतारो, कैरी कर लो, उठा लो उसको, ठीक है। तो आपको आपका ये पोस्चर देख के आपको वहाँ पे खड़े ही नहीं रखेंगे, डायरेक्ट आपको बोलेंगे इट्स फिनिश, यू मे गो नाउ। सो ये ट्रिक गाइज आप यूज़ कर सकते हो। सो गाइज़ अब हम आ गए हैं वहाँ पर जहाँ से हमको हमारी लंदन की फ़्लाइट मिलने वाली है, ठीक है। ये है 85 नंबर का गेट, और यहाँ से हमको लंदन की फ़्लाइट पकड़नी है, ओके। तो गाइज़ उन्होंने हमको बोला है कि यहाँ से आपको बस के थ्रू जाना है फ़्लाइट की तरफ, ओके। तो हम यहाँ वेट कर रहे हैं कुछ 10-15 मिनट से, अभी तक कोई कॉल नहीं आया है। अब हम आ गए हैं हमारे बस के अंदर, और यहाँ से हम जाएंगे फ़्लाइट की तरफ। गाइज़ आपके पास अगर कीड है तो आपको सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेगी सब जगह पे जाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ बस में भी हमको जब आना था तब उन्होंने पहले अनाउंस किया कि सीनियर सिटीजन और जिनके पास चाइल्ड है वो पहले जाए, ठीक है। तो मैं पहला इधर आ गया हूँ और यहाँ पे बैठा हूँ और वेट कर रहा हूँ कि बस जल्दी से भर जाए और हम भी चले हमारी फ़्लाइट की तरफ, ओके। चलिए बात करते हैं फ़्लाइट के अंदर जाने के बाद। ओके गाइस हम फ्लाइट के अंदर आ गए हैं। वहाँ पे मुझे टाइम नहीं मिला क्योंकि डॉटर को उठाना था, बैग को उठाना था, तो मुझे वहाँ पे टाइम नहीं मिला वीडियो शूट करने के लिए। तो अभी हम आ गए हैं ब्रिटिश एयरवे की मुंबई टू लंदन फ़्लाइट में। सो गाइस मैं आपको अब बताता हूँ कि ये फ़्लाइट में आपको क्या प्रोवाइड करते हैं सीट के ऊपर, ठीक है। तो फर्स्ट हमें ये मिला है ईयरफोन, जो सामने की जो डिस्प्ले थी उसमें आपको यूज़ करना है। उसके बाद है ये पिलो और एक ऐसा कंबल, ठीक है। तो ये 3 चीज़ अभी हमको दी सीट में यूज़ करने के लिए। और ऐसी एक LCD स्क्रीन है सामने, ठीक है। और यहाँ से आप सब ऑपरेट करोगे, जो भी कुछ है आप यहाँ से ऑपरेट करोगे, ठीक है। आपको जो भी देखना है वो यहाँ से मिल जाएगा, ओके। तो यहाँ पे भी हमको विंडो सीट मिल गई है। गाइस पहले से हमने विंडो सीट बुक नहीं की थी क्योंकि कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसे पे करने थे। और जब मैंने ब्रिटिश एयरवे में कॉल किया तो उन्होंने मुझे बताया था कि कुछ करीबन आपको मुंबई से लंदन के 25,000 पे करने हैं, और लंदन से वैंकूवर के वापस आपको 25,000 पे करने हैं विंडो सीट लेने के लिए। तो मैंने विंडो सीट नहीं ली थी। बाय द गॉड ग्रेस मुझे विंडो सीट ही मिली है क्योंकि मेरी डॉटर को विंडो सीट ही लेनी थी, ठीक है, क्योंकि बाहर उसको देखने के लिए। तो बाय द गॉड ग्रेस हमको वही मिल गई है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए यहाँ से हमारा इंडिया का सफ़र होता है ख़त्म और हमारा प्लेन चला है लंदन जाने के लिए। सो गाइज़ अभी लंच आ चुका है, तो लंच में आपको मैं दिखाता हूँ कि क्या उन्होंने दिया हुआ है। जो फर्स्ट है ये है फ्रूट योगर्ट, ठीक
ठीक है। उसके बाद मिल्क है, फिर ये स्ट्रॉबेरी कुछ जाम है, स्ट्रॉबेरी जाम, राइट। और ये बटर, एक पानी की बोतल छोटी सी, और ये चीज़ क्या है गाइस अभी मुझे नहीं पता है। ये है स्पून वगैरह, एक कप केक, फ्रूट का जो थोड़ा सा फ्रूट दिए हुए है। मेरी डॉटर अभी सो रही है अच्छे से। और ये है बाहर का मौसम, जो हम बहुत ही ऊपर है अभी। अब गाइस थोड़ा पेट पूजा हो जाए, बाद में आपसे बात करता हूँ, ठीक है। प्लेन का विंग्स देख के ना खुलता है, पूरा टर्न होता है ऐसे। सो गाइज़ अब लंदन आ चुका है और नीचे मुझे ग्राउंड दिख रहा है। आपको नहीं दिख रहा होगा क्योंकि हम अभी क्लाउड में हैं, ठीक है। जैसे ही क्लाउड से नीचे जाएंगे आपको ग्राउंड दिखने लगेगा। ओके, वेट करिए, अब आपको शायद ग्राउंड दिख रहा होगा, ठीक है दोस्तों। तो अब हम जा रहे हैं नीचे लंदन एयरपोर्ट पर, ठीक है। ओके गाइज़, अब 5 से 10 मिनट में हम प्लेन से बाहर निकल जाएंगे और पता नहीं यहाँ से कोई हेल्प मिलेगी या नहीं मिलेगी, जैसे मुंबई में मिली थी। मगर प्लस पॉइंट ये है कि मेरी डॉटर अभी जाग रही है, सोई हुई नहीं है, तो वो अब वॉक करेगी, ठीक है। तो मुझे 2 बैग और एक साइड बैग को कैरी करना है, तो मुझे अभी थोड़ा शांति है, ठीक है। चलिए अब उतरते बाहर, निकलते बाहर और बताता हूँ आपको क्या कुछ प्रॉब्लम हुआ या नहीं हुआ, और देखते हैं क्या होता है। ओके गाइज़, तो अब हम आ गए हैं B38 पर, जहाँ से हमको हमारा प्लेन मिलने वाला है लंदन एयरपोर्ट पर, ठीक है। प्लेन से बाहर निकलने के बाद तुरंत हमको बोला कि आप यहाँ पे चले जाओ जहाँ पे हमारा चेकिंग होने वाला था। सो गाइज़, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है, बेबी ने वॉक कर लिया और मैंने बैग उठा लिया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। शांति से यहाँ आ गए B38 पर, और यहाँ पे हमको वेट करना है जहाँ तक हमारा बोर्डिंग का खुले नहीं तब तक, ठीक है। और गाइज़ आपको जो सामने कैबिन दिख रहा है, हाँ ये वाला, तो वहाँ से हमको हमारा बोर्डिंग मिलेगा और वहाँ से हमको बोलेंगे कहाँ पे हमको जाना है, ठीक है। तो तब तक हमको यहाँ वेट करना है, यहाँ से हमको पकड़ना है हमारे वैंकूवर की फ़्लाइट, ठीक है। तो बस चलिए वेट करते हैं और आपको दिखाता हूँ क्या कुछ यहाँ पर है। ओके गाइज़, तो बोर्डिंग चालू हो चुका है और हमारा बोर्डिंग करने के बाद आपको बताता हूँ। ओके गाइज़, तो मैंने उस तरफ बैठा था तब आपको बताया था कि इस कैबिन के बाद हमारा बोर्डिंग होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा बोर्डिंग हो गया है। और गाइज़ मैंने आपको पहले ही बताया कि आपके पास बेबी है, आप सीनियर सिटीजन हो, तो आपको फ़र्स्ट प्रेफरेंस दिया जाएगा, ठीक है। गाइज़ बोर्डिंग होने से पहले जो मैं खड़ा था, जिस क्यू में मैं खड़ा था, वहाँ पर मेरे आगे 30 से 40 लोग खड़े थे, ठीक है।
तो उसमें से मुझे निकाला बाहर और मुझे ऐसा बोला आप बाहर आ जाइए और आप फर्स्ट अंदर आ जाइए, ठीक है। तो सीनियर सिटीजन सामने आपको दिख रहे होंगे, सो उनके साथ ही हमारा बोर्डिंग हो गया है। तो गाइज़ आपका बेनिफिट है, आपके पास कीड है तो ठीक है, तो आपको फ़र्स्ट प्रेफरेंस दिया जाएगा, कहीं भी आपको लाइन में नहीं खड़ा रहना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ से अब नीचे उतर के जाना है हमारे प्लेन की तरफ। सो गाइज हम प्लेन के अंदर आ गए हैं। ये है हमारी ब्रिटिश एयरवेज़ की लंदन टू वैंकूवर की फ़्लाइट। सो गाइज़ ये मुंबई से लंदन आए थे, उस फ्लाइट से भी अच्छी फ़्लाइट है, ठीक है। उसकी स्क्रीन, सीट वगैरह सबसे बेस्ट मुझे अभी दिख रही है, ठीक है। तो इसमें भी सेम पिलो दिया है, कंबल दिया है और ईयरफोन दिए हैं, ठीक है दोस्तों। तो मेरी डॉटर अभी एक मूवी देख रही है और सोया स्टिक खा रही है और कुछ उसके टॉयज सामने पड़े हैं क्ले वाले, सो एन्जॉय कर रही है, ठीक है दोस्तों। और बाहर हमें आज भी विंडो सीट ही मिली है और प्रॉब्लम ये हुआ कि विंडो सीट हमें वहाँ मिली जहाँ पे प्लेन का विंग्स आया है, तो नीचे कुछ दिखेगा नहीं, साइड से दिख जाएगा मगर यहाँ से कुछ नहीं दिखने वाला है, ठीक है। मगर ठीक है, जो 3 प्लेन लिए हमने चेंज किए सभी में हमको विंडो सीट मिल गई है। यानी कि अगर आपके पास कीड है तो वो लोग विंडो सीट ही आपको देते हैं, ऐसा मैं मान रहा हूँ, मुझे पता नहीं क्या है, मगर मुझे इस फ़्लाइट के एक्सपीरियंस से ऐसा लगा कि जिसके पास कीड है उनको वो लोग प्रेफरेंस देते हैं विंडो सीट का, ठीक है। तो ये है हमारा ब्रिटिश एयरवेज़ का लंदन टू वैंकूवर का प्लेन। ओके, तो अब हम जा रहे हैं वैंकूवर की तरफ और टाइम हो गया है टेक ऑफ का। सो गाइज़ ये है हमारी लास्ट जर्नी जो 930 आवर्स की है। पूरे पक गए हैं, थक गए हैं, ठीक है, क्योंकि 24 आवर्स से बैठा हूँ मैं, क्योंकि टोटल हमारी जर्नी थी 26 आवर की। अप्रॉक्स मुझे बैठे हुए 18-20 घंटे हो चुके हैं। सो गाइज़ पैर भी दुख रहे हैं और पूरे स्टीफ हो गए हैं, ठीक है। तो अब ऐसा होता है कि बस बहुत हो गया, अब जर्नी नहीं करनी है, बस अब 930 आवर्स रहे हैं, 9.5 घंटे बाकी है वैंकूवर उतरने के लिए, ठीक है। फिर आराम ही आराम है अभी के लिए, ठीक है, क्योंकि अभी जॉब तो मिलने वाली नहीं है तुरंत, तो अभी आराम है, वीक 2 वीक आराम करेंगे, फिर सोचेंगे क्या करना है। अभी तो स्ट्रेस क्यों लेना है, अभी जाते हैं लंदन को बाय बाय कहने और हमारा प्लेन जा रहा है आसमान की ऊंचाइयों को छूने के लिए। बाय बाय लंदन। ओके गाइस, तो नीचे जो आपको दिख रहा है वो है वैंकूवर कनाडा। तो अब हम पहुंच गए हैं और मैंने इस प्लेन में वीडियो नहीं बनाया क्योंकि कुछ ऐसा हुआ नहीं और जो लंच था वो बेकार था, ठीक है। मुझे कुछ भी पसंद नहीं आया, मैंने कुछ खाया नहीं है, सिर्फ जूस पिया है बस, क्योंकि बहुत ही घटिया लंच उन्होंने दिया था, ठीक है, तो मुझे नहीं पसंद आया था। तो ठीक है, कोई बात नहीं, एक लंच से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। मैंने जूस पी के काम चला लिया है। मेरी डॉटर ने भी हमारे पास जो थेपला वगैरह लेके आए थे, हमारे गुजराती का जो फूड होता है वो लेके आए थे, ठीक है, तो उससे काम चल गया हमारा। ओके, सो इस प्लेन का मुझे फूड ज़रा भी पसंद नहीं आया। ओके गाइस, तो अब हम पहुंच गए हैं वैंकूवर, यानी कि हमारे डेस्टिनेशन पर। चलिए निकलते हैं प्लेन से बाहर और देखते हैं क्या कुछ करने का यहाँ पे, कैसे बैग लेनी है, वो सब मैं आपको बताता हूँ आगे, ठीक है। सो गाइस, जस्ट हम प्लेन से बाहर निकले हैं और जा रहे हैं एयरपोर्ट की तरफ, और सामने जो दिख रहा है वो एयरपोर्ट है। ओके, तो चलिए जाते हैं एयरपोर्ट में और यहाँ पे हम खड़े हो गए हैं और बाहर का नज़रिया देख रहे हैं। यहाँ पे हमको चलना नहीं पड़ेगा क्योंकि एस्केलेटर भी है, ठीक है, स्टैंडिंग एस्केलेटर है। गाइज़ एक बात मैं आपको ये बता दूँ कि जब भी आप ऐसे कोई एस्केलेटर पे खड़े हो तो आपको हमेशा राइट साइड खड़े रहना है, क्योंकि लेफ़्ट साइड उन लोगों के लिए होती है जिनको वॉक करके जाना है, ठीक है। तो आप कनाडा में आओ तो यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन को आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो ध्यान रहे, जब भी आप वॉक करने वाले हो तो आप लेफ़्ट की तरफ वॉक करेंगे और स्टैंड करने वाले हो यानी कि खड़े रहने वाले हो तो आप राइट की तरफ खड़े रहेंगे, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखना।
सो गाइस यहाँ से नीचे आपको जो बीट दिख रही है वहाँ पे डॉक्यूमेंट स्कैनिंग हो रहा है, ठीक है। तो आपको आपके पास कीड है तो उसकी अलग लाइन होगी और वहाँ से आप डायरेक्ट सेल्फ डॉक्यूमेंट स्कैनिंग कर सकते हो, ठीक है। तो उसमें आपको क्या करना है, आपका पासपोर्ट और आपकी ट्रैवलर की जो डिटेल्स है उसमें वो आपको शेयर करनी है, ठीक है। यानी कि आपको पासपोर्ट स्कैन करना है, उसके बाद आपकी फिंगरप्रिंट देनी है और उसके बाद लास्ट में एक फ़ोटो कैप्चर होगा, ठीक है। और अगर आपके पास कीड है तो आपको उसकी भी डिटेल देनी है, यानी कि उसका पासपोर्ट भी स्कैन करना है, मगर उसमें उसकी फिंगरप्रिंट भी नहीं स्कैन होगी और उनका जो फ़ोटो है वो भी कैप्चर नहीं होगा। तो सिर्फ पासपोर्ट स्कैन करना है। उसके बाद आपको एक रिसिप्ट मिलेगी, वो रिसिप्ट आपको संभाल के रखनी है, क्योंकि वो रिसिप्ट आपको जब आप ये एयरपोर्ट लीव करोगे, छोड़ोगे, तो आपको सिक्योरिटी गार्ड यानी कि वहाँ पे जो ऑफिसर खड़ा है उसको देनी होगी, ठीक है। तभी आप एयरपोर्ट लीव कर सकते हो। तो वो रिसिप्ट आपको ध्यान से संभाल के रखनी है, ओके। तो ये सब काम ख़त्म करके मैं आता हूँ और उसके बाद करते हैं आगे की बात, ठीक है दोस्तों। तो गाइज़ हमारे सारे काम ख़त्म हो चुके हैं और हम आए हैं हमारे बैग कलेक्ट करने के लिए। तो हमारे टोटल 6 बैग थे, 4 चेकिंग बैग और 2 थे हमारे कैबिन बैग, जो मैंने चेकिंग बैग में डलवा दिए थे। ऐसे तो गाइज़ ये जो कैबिन बैग है वो आपको लेके आने होते हैं एरोप्लेन में, मगर मैंने वो चेकिंग बैग में डलवा दिए थे, ठीक है। गाइस सामने जो आपको ग्रीन कलर का बोर्ड दिख रहा है वहाँ पे जाना है हमारा इमिग्रेशन करने के लिए, ठीक है। पहले बैग ले लेते हैं, उसके बाद जाते हैं इमिग्रेशन के लिए। तो हमारी बैग आ रही है, हमारी फ़र्स्ट बैग आ चुकी है जो हमारी कैबिन बैग थी, ठीक है, जो हमने चेकिंग में डलवा दी थी। और गाइज़ इसका वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा क्योंकि वहाँ पे मेरे साथ एक इंसिडेंस हुआ था, वो आपके साथ शेयर करना है, मगर अभी इतना टाइम नहीं है, वीडियो ऑलरेडी लंबी हो चुकी है, तो अभी मैं वो बात नहीं करूँगा। क्योंकि चेकिंग के टाइम मेरे साथ क्या हुआ था, क्यों उन लोगों ने ज़्यादा पैसे मांगी थी और मैंने कैसे ये प्रॉब्लम सॉल्व किया, वो सारा मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। सो गाइस सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको हमारी वीडियो रेगुलरली मिलती रहे। क्योंकि गाइज़ ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरे आगे जो 2 लोग थे गाइज़, उन सभी के साथ ये प्रॉब्लम हुआ, वो सभी ने पैसे भरे हैं। मुझे रूल्स एंड रेगुलेशन पता थी तो मैंने पैसे नहीं भरे और उनको रूल्स मैंने सिखाए, ठीक है। तो उन्होंने मेरे से पैसे नहीं लिए, ठीक है दोस्तों। सो गाइज़ अब हमें जाना है सामने इमिग्रेशन के लिए, ठीक है। तो इमिग्रेशन ख़त्म करके आपसे बात करता हूँ। और गाइज़ इमिग्रेशन में क्या पूछा क्या नहीं पूछा है उस सब का वीडियो हम अलग से बनाऊँगा और आपको बताऊँगा कैसा रहा उसका एक्सपीरियंस। तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना, ठीक है दोस्तों। जल्द ही वीडियो आएगा इमिग्रेशन क्वेश्चनर पर, ठीक है, क्या मुझे पूछे थे और क्या कुछ लोगों को पूछे थे, ठीक है। तो सारा एक साथ में कवर करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए फटाफट से इमिग्रेशन ख़त्म करते हैं और जाते हैं बाहर, क्योंकि बाहर वाइफ वेट कर रही है, ठीक है, चलिए। सो गाइस हमारा इमिग्रेशन बहुत ही अच्छे से ख़त्म हो चुका है और अब हम जा रहे हैं बाहर और ये है एग्ज़िट का रास्ता और हम सामने से आ रहे हैं। ये सारे लोग जा रहे हैं, वो एयरपोर्ट से बाहर निकल रहे हैं, ठीक है। और अब हम आ रहे हैं सामने से। हाँ गाइज़ ऑलमोस्ट 9 मंथ के बाद का मिलन है, तो ऐसा तो एक्सपेक्टेड होगा, क्योंकि एज अ मदर आप अपने बच्चे से इतना टाइम दूर रहना इम्पॉसिबल है। मुस्तफा भाई आई जाओ, आम आई जाओ પછી把我的箱子给我摔坏了，非得我勒了一个绳儿。厉害，那Saya क्यों शर्माती है मम्मा से? क्यों शर्माती हो मम्मा से? क्यों शर्माती हो? चलिए गाइज़ अब हमारी कार आ गई है और हम जाते हैं अब घर की तरफ। लो लो आपको मैंने तो अपने डाउनलोड कर देंगे घर पर जाके। अपने मामा के पास लैपटॉप है, लैपटॉप में तो खेलना, ओके। सो गाइज़ कनाडा पहुंच गए हैं, वाइफ से मिल लिया है और एयरपोर्ट के बाहर भी आ गए हैं।
ठीक है। और अब जा रहे हैं हम हमारे घर की तरफ। सो गाइज़, ये थी हमारी इंडिया टू कनाडा की जर्नी। आई होप आपने एंजॉय किया होगा और आपको भी काफ़ी कुछ नॉलेज भी मिला होगा और काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला होगा। सो गाइज़, ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो हम एवरी संडे मंडे पोस्ट करने वाले हैं। अब कनाडा आ गए हैं, सो कनाडा के रिलेटेड बहुत सारी वीडियो मैं पोस्ट करने वाला हूँ, तो स्टे ट्यून विद मी एंड इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दीजिए। डेफिनेटली बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलने वाली है, जिसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखी हुई है, आइए फॉलो करिए। ओके दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ, कुछ नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय और सी यू सून इन कनाडा। ओके, चलिए आ जाइए आप भी, फटाफट से बैग पैक करो और जल्दी से कनाडा पहुंच जाओ। ओके, चलिए बाय बाय।